नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रुकफील्ड के बारे में। ब्रुकफील्ड के बारे में ओवरऑल एक इम्पोर्टेंट एज इटसेल्फ इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ब्रुकफील्ड कैसा इदारा था। 1 साल उसने मेलबरी में पढ़ाया है, वहाँ पुअर डिसिप्लिन की वजह से वहाँ से उसको निकाल दिया गया। ब्रुकफील्ड के बारे में जहाँ उसने ज़्यादा सर्विसेज दी हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। एक ओल्ड फाउंडेशन है, यानी कदीम अदारा है जब उसने वहाँ ज्वाइन किया। ये 2nd रैंक स्कूल था। इससे मुराद ये है कि ये बहुत हाई फाई स्कूल नहीं था या बहुत लो नहीं था, एवरेज सा था। कभी इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे जाते थे, कभी इसके डाउन होते थे। इसकी हिस्ट्री में 2 ऐसे हेड मास्टर्स हैं जिसने इसके रिज़ल्ट को उठाया है। एक मिस्टर वैदरबाई है जिसने 1849 में यहाँ ज्वाइन किया। ये बड़ा फादरली फिगर था, इसके अंदर यानी सॉफ्ट कॉर्नर था। इसने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लेना है और इसने मिस्टर चिप्स को इंटरव्यू में चांस देना है, ये जानते हुए भी कि मेलबरी में इसका पुअर डिसिप्लिन था। उसने मिस्टर चिप्स को समझाना है कि ये ओल्ड फाउंडेशन है, मैं जानता हूँ कि आपका डिसिप्लिन पुअर है, आपने पहले दिन से ही ज़रा बच्चों के साथ सख्ती करनी है तो रिज़ल्ट अच्छे प्रोड्यूस होंगे। और ऐसा ही हुआ। इससे हमारे लिए सीखने के लिए एक बात ये है, हम किसी की गलती को माफ़ नहीं करते, लेकिन वैदरबाई जो था वो दूरंदेश था, उसने इसकी गलतियों को जानते हुए भी उसको चांस दिया और मिस्टर चिप्स ने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इम्प्रूव किया। ब्रुकफील्ड की बात करते हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में इसको बनाया गया। बेसिकली ये ग्रामर स्कूल था। ग्रामर स्कूल से मुराद ये है कि यहाँ साइंस नहीं पढ़ाई जाती थी, यहाँ आर्ट, लिटरेचर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे तकरीरी मुकाबले और लीडरशिप एबिलिटीज़ को ज़्यादा निखारा जाता था। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन जब राल्स्टन आएगा, ये ही वॉज मैन ऑफ साइंस, ये साइंस पढ़ा हुआ था। इसने ब्रुकफील्ड में कई रेवोल्यूशंस लाने हैं, इसने साइंस को प्रमोट करना है। इसी वजह से मिस्टर चिप्स का और इसका क्लैश होगा, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो था वो एक आर्ट का टीचर था, स्टूडेंट था, वो लैटिन का टीचर था, तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा। साइकी में हम इसको देखेंगे। बेसिकली मिस्टर चिप्स में हमने थिंकिंग का क्लैश देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैथरीन है और मिस्टर चिप्स की सोच में क्या फ़र्क है, हम ये देखेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि मिस्टर चिप्स का और राल्स्टन के साथ कैसे क्लैश होगा, उसको देखेंगे। ब्रुकफील्ड के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ब्रुकफील्ड की कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। जैसे कोई भी स्कूल है वो ज़िंदगी के हर शोबे में स्टूडेंट प्रोड्यूस करता है, ब्रुकफील्ड ने भी ऐसे ही किया। यहाँ के पढ़े हुए जो स्टूडेंट थे वो जजेस थे, मिनिस्टर्स थे और लॉयर्स थे, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे। अब बात करते हैं मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कब किया, जब उसकी एज 22 साल थी। बैक अगर आप जाते हैं 1848 से, तो उसमें अगर 22 साल ऐड करते हैं तो 1870 आपके सामने आएगा। इसका मतलब ये कि मिस्टर चिप्स की उम्र जब 22 साल थी, 1870 में उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। अब हम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस्टर चिप्स की हॉस्पिटैलिटी के बारे में। हॉस्पिटैलिटी से मुराद ये उसकी मेहमान नवाजी। मिस्टर चिप्स की क्योंकि फैमिली नहीं थी, उसकी वाइफ की 2 साल बाद डेथ हो गई, वो अकेला ही रहता था, तो मिस्टर चिप्स के पास काफ़ी पैसे होते थे और वो बड़ा हॉस्पिटेबल था। कोई भी न्यू कमर आता था उसके घर में तो वॉलनट केक और टी उसको सर्व करता था। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि वो किस तरह का केक खिलाता था और क्या साथ सर्व करता, टी सर्व करता था। मिस्टर चिप्स का लेक्चर जो था वो बड़ा बोरिंग होता था, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे लैटिन लैंग्वेज में, इसलिए मिस्टर चिप्स अपने लेक्चर के दौरान बहुत ज़्यादा जोक्स सुनाते थे बच्चों को। तो लाफ्टर होता था, जब एक्सेसिव लाफ्टर होता था उससे डिसिप्लिन में प्रॉब्लम होती थी मिस्टर चिप्स को। अब ये जो एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि इस नावल का सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट ये है जब कैथरीन और मिस्टर चिप्स की मुलाकात होती है। तो 1896 की अगर बात करते हैं, जब मिस्टर चिप्स की एज 48 साल थी, मिस्टर चिप्स ने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। फैमिली नहीं थी, ना कोई कहने वाला था, वो अपनी सर्विसेज दिए जा रहे थे। लेकिन 1896 में अपने एक दोस्त के साथ वो लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह पे गए जहाँ के ग्रेट गैबल एक पहाड़ी चोटी है, उसका नाम है, वहाँ पे ये थे। वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो ऐसे हाथ हिला रही है, तो मिस्टर चिप्स समझे शायद उसको मदद चाहिए। हालांकि वो अपनी किसी फ्रेंड को कोई इशारा कर रही थी, मिस्टर चिप्स ने बाकी उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी है तो इनके मोच आ जाएगी। तो जब मोच आ जाएगी वो लड़की समझेगी इनको मेरी वजह से चोट लगी है, वो अपनी फ्रेंड के साथ इनकी हेल्प करने के लिए आएगी। और कोइंसिडेंटली आप देखें कि उसकी एज जो है 25 साल है और वो प्रोफेशन के हिसाब से गवर्नेंस है, नर्स है, इसलिए वो उनकी मरहम पट्टी करने के लिए जाती है। उसकी वजह से जब वो दोनों आपस में मिलते हैं, अपने आइडियाज़ का इजहार करते हैं, तो मिस्टर चिप्स अपना नोशन, अपना आइडिया चेंज करता है मॉडर्न वीमेन के बारे में।
मिस्टर चिप्स जो है वो मॉडर्निटी को पसंद नहीं करते, जो ख़वातीन साइकिलिंग करती हैं या मॉडर्न नॉवलिस्ट को पढ़ती हैं ये उनको पसंद नहीं करता। तो आप देखें कि यहाँ तज़ाद कैसा है कि जो कैथरीन है उसने बर्नार्ड शॉ, इब्सन और विलियम मॉरिस, आपने 3 नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कैथरीन के फेवरेट राइटर कौन है, या कैथरीन ने किन रेवोल्यूशनरी राइटर्स को पढ़ा। ये तीनों राइटर जो हैं विमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, विमेन एजुकेशन की बात करते हैं। तो जब आपस में मिलेंगे तो मिस्टर चिप्स ये जानेगा कि ज़रूरी नहीं, जैसा मैं समझता हूँ जनरेशन गैप जो है उसके बावजूद भी दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक क्वेश्चन आ सकता है कैथरीन की अपीयरेंस कैसी थी। उसके स्ट्रा हेयर थे यानी थोड़े से फ्लफ़ी से बाल थे, फेयर कम्प्लेक्शन था, फ्रैकल्ड चीक्स है यानी थोड़े थोड़े जैसे तिल होते हैं उसके चीक्स के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अलहदा आ सकता है।